जल जीवन मिशन भ्रष्टाचार मामले में ईडी की फिर बड़ी कार्रवाई हुई है। प्रवर्तन निदेशालय ने संजय बड़ाया को गिरफ्तार किया है। 4 दिन ईडी की कस्टडी में ही रहेंगे संजय बड़ाया। ईडी की रिमांड की मांग न्यायाधीश ने स्वीकार कर ली है। ईडी मामलों की सुनवाई करने वाली विशेष अदालत के न्यायाधीश के आवास पर पेश किया है। सीबीआई मामलों की विशेष अदालत क्रम संख्या 3 जयपुर के न्यायाधीश सुनील रणबाहा के गांधीनगर स्थित आवास पर पेशी हुई है। ईडी की ओर से विशेष लोक अभियोजक अजाद शत्रु मीना ने पक्ष रखा है। ईडी अब तक जेजेएम भ्रष्टाचार मामले में 3 लोगों को पहले गिरफ्तार कर चुकी है। जल जीवन मिशन, जिसका मकसद हर घर तक नल और जल पहुंचाना है, एक बड़ा मिशन। लेकिन इस बड़े मिशन में भ्रष्टाचार की बात बड़ी जोर से सुनाई दी। इसके बाद ईडी का एक्शन हुआ, पूछताछ का दौर चला और अब 3 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई। कई बड़े नाम, कई ठेकेदारों के नाम, कई इंजीनियर्स लेवल से जुड़े व्यक्तियों के भी नाम इसमें सामने आए, जिसके बाद पहले रेड और फिर गिरफ्तारी। चलिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर विमल कोठारी जुड़े हैं। विमल जी, जल जीवन मिशन घोटाले को लेकर लगातार ईडी का एक्शन चल रहा है, फिलहाल क्या अपडेट है, क्योंकि कई गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं? देखिए शिखा जी, ईडी ने जल जीवन मिशन मामले में अब तक कुल 4 गिरफ्तारियां की है और इन 4 गिरफ्तारियों में सबसे पहली गिरफ्तारी पीयूष जैन की हुई थी, जो श्री श्याम ट्यूबवेल कंपनी के संचालक पदमचंद जैन का लड़का था। इसके ऊपर आरोप ये थे कि इसने करीब 8 करोड़ रुपए के आसपास के जो लेन देन है वो इसके माध्यम से इसकी फर्मों के बैंक अकाउंट से हुए थे, ऐसे आरोप ईडी ने लगाए हैं और इससे संबंधित प्रमाण भी ईडी ने जुटाए हैं। दूसरी गिरफ्तारी खुद पदमचंद जैन की हुई थी और इसकी गिरफ्तारी पदमचंद जैन की एसीबी भी कर चुकी है और इसके ऊपर भी यही आरोप है कि इसने फर्जी प्रमाण पत्र जुटा करके जल जीवन मिशन में टेंडर प्राप्त किए हैं। तीसरी गिरफ्तारी इसमें महेश मित्तल की हुई है, जो गणपति ट्यूबवेल कंपनी का मालिक है और पदमचंद जैन का साला है। तो ये जो तीसरी गिरफ्तारी हुई है, तीसरी गिरफ्तारी के अंदर भी जो इसके ऊपर आरोप है कि इसने जल जीवन मिशन योजना के अंदर जो टेंडर्स जुटाए थे वो फर्जीवाड़े से जुटाए। इस फर्जीवाड़े को अंजाम देने के लिए जलदाय विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों को रिश्वत दी। और कल जो देर रात को जो आरोपी जो गिरफ्तारी हुई है वो संजय बड़ाया की हुई है। संजय बड़ाया के बारे में ये बताया जाता है कि ये जलदाय विभाग के विभिन्न कार्य करवाता था और जलदाय विभाग से संबंधित इसकी बड़ी रसूखात थे, क्योंकि ये जलदाय मंत्री महेश जोशी का करीबी बताया जाता है। सोशल मीडिया पे महेश जोशी जी के साथ में इसकी बहुत सारी तस्वीरें वायरल हैं। तो ये जो चौथी गिरफ्तारी हुई थी, ये इसकी अब ईडी जांच कर रही है कि चूंकि ये बिचौलिया था तो ये किसी से पैसा लेकर के किसी दूसरे को देता था, ऐसा आरोप है। अब जो ईडी की जांच है वो जांच किस दिशा में जारी है, उस जांच में क्या मिलेगा, ये सब ईडी की तरफ से जब आधिकारिक बयान आएगा तो पता लगेगा। बिल्कुल विमल जी, इंतजार रहेगा।